हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नानू निवी ब्लॉग। और आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होगे। और ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज हेयर वॉश किया है। और आज है संडे, आज है कजली तीज। और नहीं, कजली तीज तो शायद बाद में है। आज है हरियाली तीज। तो इसमें क्या होता है, हम लोग व्रत रहेंगे और फिर पूजा करेंगे। शंकर जी की आज पूजा होती है। तो शंकर जी की पूजा में मतलब इसमें जो होता है ना, हम लोग पपड़ी वगैरह बनाते हैं। तो बस वो सारी चीज़ें कल ही हमने बना ली थी क्योंकि आज फास्ट होता है। तो मेरे गले में ना खराश हो रही है, पता नहीं क्यों। मौसम के कारण ना बहुत ज़्यादा सारे लोग परेशान हैं इस समय कोल्ड कफ से। और बस अब मैंने नहा लिया है। पूजा तो ये शायद मतलब 2 या 3 के बीच में ही होती है इसकी पूजा। अभी मैंने सिंपल सी साड़ी पहन ली क्योंकि अभी बच्चों को नहलाना होगा, नानू निवी को। फिर वो वापस से ख़राब सी हो जाएगी जब मैं पूजा के टाइम वापस से साड़ी चेंज कर लूँगी। अभी ये नहीं सोचा है कि कौन सी साड़ी मुझे वेयर करना। मैंने सोचा था कुछ ग्रीन करूँगी, बट देखती हूँ ग्रीन का कलर की साड़ी या फिर मरून वगैरह कुछ ऐसा पहन लूँगी क्योंकि पूजा के समय ऐसे ही कलर अच्छे लगते हैं। और आज सोचा है पूरा ग्रीन करने का विचार है। अब देखो क्या होता है और क्या नहीं हो पाता है। तो चलिए मैं जाती हूँ नीचे क्योंकि आज ना नानू को कोचिंग भेजना है 10 बजे। तो ऑलरेडी 9 साढ़े 8 बज चुके हैं और मुझे जाना होगा नीचे ताकि उसको रेडी करके मैं 10 बजे तक की कोचिंग भेज दूँ। उनकी मैम का कॉल आया था कि आज इवनिंग टाइम नहीं, मॉर्निंग टाइम ही मैं उसे पढ़ा दूँगी। तो मैं बस जाती हूँ नीचे और नानू को रेडी करके जल्दी से भेजती हूँ कोचिंग। सो फ्रेंड्स, ये नानू को मैं भेज रही हूँ। नानू नीचे जा रही है। ये भैया है हमारे दुकान के, तो वो आए हुए थे सुबह टाइम घर। तो उन्होंने बोला, मतलब मैंने बोला भैया आप इसे आप छोड़ते हुए दुकान चले जाना। तो बोले ठीक है। तो बस ये छोड़ने जा रहे हैं और यही पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। नानू की स्कूल भी पास पे है और कोचिंग क्लास जहाँ उसकी लगती है वो भी पास में। तो हमें कोई टेंशन नहीं रहता है। वो कई बार अपने फ्रेंडों के साथ, अगल बगल में उसकी फ्रेंड्स रहती हैं, उनके साथ भी वो चली जाती है। और ये दुपट्टा मैंने यहाँ टांग दिया क्योंकि ना नीवी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। और इन मैडम को देखिए, ये क्यों रो रही हैं। आप ध्यान से सुनिएगा कि ये रो किस लिए रही है। क्यों रो रही हो? मोबाइल नहीं धोते ना? कवर धो दो, ठीक है, कवर धो दो। सो फ्रेंड्स, ये रो रही थी मैडम जी कि आपका मोबाइल धोना है। फिर बस इसको शांत करवाने के बाद मैं रेडी हो गई थी। और ये मैंने सिंपल सा ही साड़ी वेयर की, मतलब रेड कलर की साड़ी, गोल्डन कलर का ब्लाउज़ है। और पूजा की तैयारी भी हो चली थी। और यहाँ आंटी निवी को महावर लगा रही हैं और यहाँ पे पूजा की तैयारी हो गई। तो यहाँ पे ना हमें ना मिट्टी नहीं मिलती ब्लैक कलर की, इसलिए हम यहाँ जो हमारे घर में सिंहासन में शंकर जी और पार्वती जी की छोटी सी मूर्ति हम वही रखते हैं। और ये दूध दही से गौरा जी को नहला रहे हैं, मतलब गौर रखते हैं ना जो वो। और ये कलश है। तो हम सब यहाँ पे ना, आपको आंटी और मम्मी का हाथ दिख रहा होगा। एक्चुअली मैं ना साइड में बैठी हुई थी। जो पूजा का रूम है ना, बहुत थोड़ा सा कंजेस्टेड है, इसलिए थोड़ा सा मैं दिख नहीं रही क्योंकि मैं एकदम साइड में बैठी हुई हूँ। और यहाँ पे मम्मी और आंटी पूजा कर रही हैं और ये दोनों जन के हाथ आप लोगों को दिख ही रहे होंगे। यहाँ सारी पूजा की चीज़ें रखी हुई हैं। और बस यहाँ पे आज जो हरियाली तीज है ना, तो बहुत अच्छे से हम लोग, मतलब पूजा तो बहुत अच्छे से करते हैं। बाकी कई जगह बहुत इसे, जैसे कई जगह गणगौर बहुत अच्छे से मनाई जाती है, वैसे यहाँ पे हरियाली तीज भी कहीं कहीं बहुत अच्छे से मनाई जाती होगी। बट हमारे घर तो नॉर्मल सी पूजा, जैसे कि हम हर पूजा करते हैं वैसे ही। तो वो मम्मी आप लोग को दिख गई होंगी, ये बीच में आंटी और साइड में मेरा हाथ आप लोगों को दिखा होगा, ये रेड, ये हूँ मैं। तो बस मज़ा आ रहा था पूजा करने में हमें। फिर हमने शंकर जी की पूजा, मतलब कि गौरा कलश करने के बाद हमने शंकर जी को नहलाया था। फिर क्या हुआ था, प्लेट काफ़ी भर चुकी थी, इसीलिए हमने दूसरी प्लेट में उनको चेंज किया क्योंकि ना जो भी हम प्रसाद चढ़ाते, जो भी फूल चढ़ाते, वो गिर के ना गल जाता। तो इसलिए हमने उसे सिराने में रख लिया था, मतलब विसर्जन करने के लिए। अब इसमें हम सब लोग उनको टीका, रोली, चंदन, जो जो उन्हें चढ़ता है वो सारी चीज़ें अभी लगाएंगे क्योंकि पार्वती जी भी उन्हीं के साथ एडेड हैं, अलग अलग से मूर्तियाँ नहीं हैं। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, बाकी कोई नहीं, अब हमारी हैबिट में आ गया है। और
यहाँ पे पूजा करने के बाद जल्दी जल्दी से उन्हें प्रसाद चढ़ाया। एक्चुअली आज हमारे यहाँ ना अठवाई बनती है। अब मैं बताती हूँ अठवाई कैसी होती है। जो हम पुड़ी बनाते हैं ना, तो उसकी वो छोटी छोटी पतली पतली सी एकदम छोटी छोटी सी, जैसे बच्चों को देते हैं ना खेलने के लिए, वैसी पूड़ी बनती हैं। और क्या ये जो आज ना पपड़ी बनाते हैं हम लोग, तो उसी का प्रसाद चढ़ता है। और फिर हमने सिंगार चढ़ाया, तो चूड़ी चढ़ा दी थी, बिंदी लगाई, और फिर उसके बाद पूरा जो भी फल फ्रूट्स हमें चढ़ाने थे हमने सब चढ़ा दिए। उसके बाद पान सुपारी जो मतलब चढ़ता है पूजा में, नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं, वो सब हमने चढ़ा दिया था। फिर इसके बाद मैं ना कहानी एक्चुअली क्या थी, जो कथा कहानी की बुक्स होती हैं ना, तो वो हम रखना भूल गए थे। तो मम्मी का मोबाइल साइड में रखा हुआ था, तो मैंने बोला लाइए मैं मोबाइल में देखती हूँ जो कि हम कथा करेंगे, तो आप लोग वो कथा भी सुनिएगा। अपनी पुत्री पार्वती का विवाह भगवान विष्णु के साथ कराने के लिए तैयार हो गए। यह बात सुनकर नारद मुनि ने भगवान विष्णु के पास जाकर कहा। तब भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, जब तुम्हारे पिता ने यह खबर तुम्हें सुनाई तो तुम्हें बहुत दुख हुआ, क्योंकि तुम मन ही मन मुझे अपना परमेश्वर मान चुकी थी। तब तुमने अपनी मन की पीड़ा अपनी एक सखी से कही। उस सखी से तुमने एक घनघोर जंगल में रहने का सुझाव दिया। तुम उस जंगल में चली गई। फिर इसके बाद हमने आरती की तैयारी की। एक्चुअली डबल आरतियाँ हो गई थी, तो मम्मी ने एक साइड में रखी। फिर हमने आरती चलाई और आरती स्टार्ट ओम जय शिव ओंकारा। एकानंद चतुरानंद पंचानंद राजे, स्वामी पंचानंद राजे, हंसासन गरुड़ासन। माता पिता तुम्हें हो, तुम्हें बंधु सखा तुम्हें हो, विद्या धर्मं तुम्हें हो, तुम्हें हो सर्वं मम देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म देख थोड़ी यही। जैसे कि आज कई जगह झूला पड़ते हैं सावन के, तो बस हमारे यहाँ झूला तो नहीं पड़ता, बट जो हम पूजा करते हैं ना उनको झूला झुलाते हैं, उनकी प्लेट पकड़ के कुछ गाना गाती है मम्मी लोग, आप भी सुनिएगा। कहीं गाँव में कहाँ गए ग्वा, कहाँ गए मेरे मदन गोपाल, रथ ठेके रहियो जो बंसी के बजैया, रथ ठेके रहियो जी, गाँव में गए ग्वा। फिर इसके बाद बहुत लंबा गाना था, तो मैंने थोड़ा सा कट कर दिया। फिर यहाँ पे हमने लिया सुहाग, तो बस ये क्या है, सिंदूर रखा है ना जो प्लेट में, तो हम गौरा को कलश को चढ़ाएंगे। फिर उसके बाद जो माता पार्वती बैठी हुई हैं उनको अर्पित करेंगे। फिर उसके बाद ये हम 7 बार करते हैं। तो ये देखिए आप लोगों को आंटी दिख रही होंगी वो 7 बार करते हुए। तो बस इस बार मतलब जो हम सिंदूर लेते हैं ना, तो वो हम अपनी मांग में भरते जाते हैं। और मेरे साइड और जो मेरा मायका है ना, तो वहाँ पे ऐसे सिंदूर का ये तो लेते हैं, प्लस ना काजल भी हम लोग लगाते हैं। वहीं पे मम्मी लोग थोड़ा सा काजल आ देंगी, और फिर वहीं पे हम माता रानी के सामने लगाते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ ये ही लगाते हैं। फिर इसके बाद हमने थोड़ा सा कलर, थोड़ा सा गौरा जी, थोड़ा सा शंकर जी को खिसका दिया था, ताकि उनकी विसर्जन भी हम कर दें। फिर इसके बाद मैंने भी श्रृंगार लिया माता रानी का, मतलब 7 बार जैसा कि हम लेते हैं। फिर बस उसके बाद सारी पूजा संपन्न हो गई थी। अब हमारे खाने के लिए थोड़ी देर बाद खाने के लिए बैठते, लेकिन उसके पहले जो वायना चलता है बायना, तो वो देते। तो आंटी ने मम्मी को दिया था, और ये मैं आंटी को देने के लिए जा रही थी। और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो ना, तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब करिएगा। और ये आप लोग सोच रहे हो कि पैसे तो ये भी देना होता है साथ में।